बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आपको बताएं कि भारत में जौहरी मवाद की चोरी और गैर कानूनी फ़रोख्त के वाक़यात पर पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में जारी इजलास में गहरी तशवीश का इज़हार किया है। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती कौंसिल से तहकीकात का मुतालबा किया और कहा पड़ोसी मुल्क से जौहरी मवाद चोरी और फ़रोख्त हो रहा है। रवा साल $100 मिलियन का ताबकारी मवाद पकड़ा जा चुका है। कैलिफोर्नियम की चोरी के 2021 में 3 वाक़यात सामने आए। सलामती कौंसिल ऐसे वाक़यात रोकने के लिए इक़दाम करें। The Security Council should be deeply concerned, as should this committee, at the recurring incidents of theft and illicit sale of nuclear and other radioactive materials in our eastern neighbor. In the latest incident last August, a group was found in illegal possession of a large quantity of the highly radioactive and toxic substance californium, worth over $100 million. 3 incidents of theft of californium were reported in 2021 in the same country. These incidents, Mr. Chairman, suggest the existence of a black market for sensitive materials. Pakistan reiterates its call for a thorough investigation of these incidents and adequate measures to prevent their recurrence. सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी के साथ 130 के करीब सरमायाकार पाकिस्तान आए हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक अब्दुल अलीम खान और जाम कमाल ने सऊदी वफ़द का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। सऊदी अरब के पाकिस्तान में सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी भी नूर खान एयरबेस पर मौजूद थे। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $2 अरब के मुआहिदों का इम्कान है। चीन और रूस के वज़ीर आज़म पीर को पाकिस्तान आ रहे हैं। चीनी वज़ीर आज़म की आमद पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 14 अक्टूबर को बुलाए जाने का इम्कान है, जिससे चीनी मेहमान का खिताब भी मुतवक्की है। तमाम मुलाज़िमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। पच्चीस अक्टूबर तक आईनी तरामीम पास कर लेंगे। आईनी अदालतों और इस्लाहात पर मौलाना मान गए थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा लंबी इनिंग्स खेलेंगे, जमहूरी मैदान में आगे बढ़ेंगे। पार्लियामान में सियासतदानों की स्पेस कम हुई, जिसको लेने में वक्त लगेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर गुफ्तगू की गई। PTI की कानूनी टीम ने मुसवदे पर अपनी सिफारिशात पेश की। सलमान अकरम राजा ने कहा मौलाना फजल रहमान ने कौम को बचा लिया, तारीखी मौक़िफ़ पर डटे हैं। आने वाले दिनों में कौम को खुशखबरी मिलेगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा मौलाना से अच्छी बात हुई। कौम, पार्लिमान और आज़ाद अदलिया के लिए हम मुत्तहिद हैं। आगे देखिए, बहुत अच्छा होगा मुल्क के लिए। मुलाकातों में बहुत अच्छी पेशरफ्त हो रही है, कौम को खुशखबरी मिलेगी। मौलाना साहब का स्टांस एक तारीखी अहमियत का है, कौम उनकी शुक्रगुजार रहेगी। आप देखेंगे कि जो तबाही होने जा रही थी वो नहीं हो पाएगी। हमारा आइन बहाल रहेगा। हुकूमत के दावे बेबुनियाद हैं, हमारे मेंबरान तकड़े हैं, खड़े हुए हैं। मौलाना साहब के साथ हमारी बात बड़ी अच्छी हुई है। अभी तक हुकूमत ने कोई ड्राफ्ट बताया नहीं है, कोई बोला नहीं। कौम के लिए, पार्लियामान के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए हम मुत्तहिद हैं। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई कि चीज़ों को हतमी शक्ल दी जाए। PTI के साथ मुलाकात में मुसवदा शेयर नहीं किया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं हमारी एक तजवीज़ ये हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बना दिया जाए। आईनी अदालत से मुतालिक तजवीज़ को रद्द करने की बात अभी कबल वक्त है। के पास जब मैं गया था कि कुछ रिफाइन करें इसको चीज़ों को, कल कोशिश करूंगा, वरना फिर एक आध दिन और भी अगर ले सका तो और ले लूंगा। PTI के दोस्तों से शेयर किया आज मुसवदा? कुछ चीजें ऐसी जुबानी गपशप लगाई। हमारी एक तजवीज हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दिए। वो बेंच भले वो सारा दिन केस सुनता रहे, तकरीबन जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो है ना ये 200 केसेज हैं। ये 200 केसों के लिए बड़ा अजीब सी लगी है बात। मेरा ख्याल है कि ये केस मैनेजमेंट से भी हल हो सकता है। आईनी अदालत के क़याम को कम्प्लीटली मुस्तरद कर दिया है JUI ने, ये कहना भी कबल वक्त होगा। मेरा ख्याल है कि कबल वक्त होगा। पैनल ऑफ जजेस से अगले चीफ जस्टिस का चुनाव, ये भी खारिज से इम्कान भी नहीं है और आपके अभी फाइनल भी नहीं है। हमारे यहाँ फाइनल नहीं है। पीपल्स पार्टी जब चाहे अगर वो बुलाएंगे तो हम जाएंगे, हमारे पास आना चाहेंगे तो हम सर आंखों पे बिठाएंगे।
गैर कानूनी जरगे का साथ देने वालों को भी भुगतना पड़ेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कालादम पीटीएम के जरगे पर कहा कि हज़ारों लोगों का जरगा नहीं, कुछ और होगा। किसी सूरत मुतवाज़ी निज़ाम बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। इनके दफ्तर सील होंगे, बैंक अकाउंट मुंजमद, असलहा लाइसेंस मनसूख, पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होगा। जो किसी भी तरह का ताउन करेगा उसके साथ भी यही होगा। रियासत के खिलाफ अस्तिया उठाने और अलहदगी की बात करने वाला हमारा दुश्मन है। वफाक ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पीटीएम को कालादम करार दिया है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि कालादम तंजीम ने इज्तिमा की कोशिश की, पुलिस से तसादुम और नाखुशगवार वाक़यात पेश आए। वज़ीर आला केपी ने फौरी तौर पर ज़िला खैबर के मुंतखब अरकान असम्बली को तलब किया। वज़ीर आला की हिदायत पर नुमाइंदीन फ़रीक़ैन से मसले के पुरअमन हल के लिए राब्ते कर रहे हैं। वज़ीर आला की कोशिश से मामलात को जरगे के प्लेटफॉर्म से हल किया जाए। वज़ीर आला की दरख्वास्त पर फ़रीक़ैन को जरगे में शिरकत की दावत दी जा रही है। हुकूमत ने गुज़श्ता दिनों पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को कलअदम करने का नोटिफिकेशन जारी किया। तंजीम को किसी किस्म की सरगर्मी, सियासी इज्तिमा, जलसे और जलूस की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुतल्लिक़ा तंजीम आईन पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है। उनके ऐलान करदा इज्तिमा जो 11 से 13 अक्टूबर को मुनक़द होना था की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आज जब कलअदम तंजीम ने इस इलाक़े में इज्तिमा करने की कोशिश की तो उनके अरकान का पुलिस के साथ तसादम हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर ज़िला खैबर के मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली को तलब किया। उनको हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर इलाक़े में जाकर क़बाइली अमायदीन और फ़रीक़ैन के साथ रब्ता करें और इस मसले का पुरअमन हल निकालें। कुकी खेल कबीले के रहनुमाओं, क़बाइली मशरान, मलकान और दीगर अमायदीन को भी तमाम मामले का हल निकालने के लिए इंगेज किया गया। तमाम फ़रीक़ैन को मदऊ किया है कि वज़ीर आला की सरकर्दगी में अपने तमाम मसाइल को पश्तून रिवायात के मुताबिक जरगे के प्लेटफॉर्म से हल करें। आपको बताएं कि वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हुकूमती और अपोजिशन अरकान का रात गए इजलास हुआ। आज वज़ीर आला हाउस में सियासी पार्टियों की सूबाई कायदीन का इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। तफसीलात क्या है, ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक से जानेंगे। बताइएगा ज़ियाउल हक। जी, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में एक डेवलपमेंट की सूरत पैदा हो रही है और वो ये हुआ है कि जब से ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को कलअदम करार दिया गया है तो उसकी अवामी अदालत के तनाज़ुर में गुज़श्ता रोज़ नाखुशगवार वाक़या पेश हुआ जिसमें कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। तो उसके तनाज़ुर में गुज़श्ता रात से ही ये जो इजलास है और मीटिंगें हैं उनका सिलसिला जारी है। पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो ज़िला खैबर है उनके अमायदीन से मुलाकात की और अपने पार्लियामेंटेरियन को वहाँ पर भेजा। फिर गुज़श्ता रात ही जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो अपोजिशन है जिसमें मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और जो दीगर पार्टियां हैं उन सब का एक मुश्तरका इजलास खैबर पख्तूनख्वा हाउस वज़ीर आला हाउस में हुआ जिसकी सदारत वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने की है। और इस इजलास में भी ये फैसला किया गया है कि जो हालात पैदा हो चुके हैं, जो कशीदा सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है तो उसको हल करने के लिए मुश्तरका जदोजहद भी करेंगे। और इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट ये हो रही है कि आज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जिनको कल गुज़श्ता रात जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और उसमें जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो जितने भी ये पीटीएम से रिलेटेड कलअदम होने के बाद से जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसकी जितने भी मामलात है तो उसको वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में ही हल किया जाएगा और मुज़ाकरात भी किए जाएंगे। तो रात को वफाकी हुकूमत से भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने राब्ता किया है और आज बताया जा रहा है कि वज़ीर दाखिला पेशावर पहुंच रहे हैं जहां पर तमाम पार्टियों का इजलास होगा और जिसमें दोनों को शिरकत करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ियाउल हक। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब किया गया है। स्पीकर ने इजलास दोपहर 3 बजे तक मुलतवी किया था। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी की क़यादत वज़ीर कानून से लेकर वज़ीर आला को देने की मंजूरी दी जाएगी। गुज़श्ता रोज़ असम्बली ने ज़िला खैबर की सूरत हाल से मुतालिक खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का मंजूरी दी थी जिसकी क़यादत सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम के सपुर्द की गई थी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई असम्बली में मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। एलामी में कहा गया है कि स्पीकर की इजाज़त के बगैर कोई भी मेहमान असम्बली हॉल में दाखिल नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पाबंदी मेहमानों के दरमियान झगड़े की वजह से लगाई गई है।
खैबर पख्तूनख्वा में हालात इस नहज पर आ चुके हैं कि गवर्नर आज लग सकता है और नहीं भी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा वफाकी हुकूमत को इस तरफ देखना होगा। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला हरकत में आए, हुकूमत APC बुलाए या मामला पार्लियामेंट में उठाए। वफाक ने मामला संजीदा ना लिया तो मर्ज लाइलाज हो सकता है। शाम 5 बजे के बाद सूबे के बेशतर हिस्सों पर शिद्दत पसंदों का कंट्रोल हो जाता है। क्या है कि हालात ऐसे हैं सूबे के गवर्नर लगे, आपके ख्याल में हालात इतने भी खराब नहीं है गवर्नर लगाया जाए? देखिए हालात इस नैच पे पहुंचे, वफाकी हुकूमत ने इस पे संजीदगी से मुजाहरा नहीं किया। अगर वफाकी हुकूमत ने इसको सही नहीं लिया तो ये जो मर्ज है जब लाइलाज हो जाएगा खुदा न खास्ता, फिर आप जो कुछ भी कर लें फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत किसी एक सूबे में अमन अमान को कैसे देख सकती है? तो प्योरली सूबाई मसला है। यहाँ पर लोगों का जान और माल जो है वो दाव पे लगी हुई है। असर के बाद मिलिटेंट्स के हवाले सूबा हो जाता है। वफाक को और तमाम स्टेक होल्डर्स को, वजीर दाखिला को उसे बैठना चाहिए कि इतने जो है सूरत हाल खराब है, APC बुलाएं और इसका हल निकालें। वज़ीर आला की ये पोजीशन है कि उसके अपने इलाके के जो दफातर हैं और जो अदालतें हैं वो शिफ्ट हो गए डिस्ट्रिक्ट डी खान में, तो वफाक तमाम स्टेक होल्डर्स को वज़ीर आज़म को बुलाना चाहिए, इंटीरियर मिनिस्टर को बुलाना चाहिए और बताएं तो सही ना कि क्या हो रहा है। इनके हम सेशन बुलाएं, पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं कि हमारा सूबा हमारे हाथ से जा रहा है। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू के केसेस में इजाफा रिपोर्ट हुआ है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में एक मरतबा फिर से जो डेंगू है वो मुतहरक हो गया है और डेंगू के केसेस जो हैं वो पंजाब के मुख्तलिफ अजला में रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो पिंडी के अंदर हुए हैं। पिंडी में सबसे ज़्यादा जो केस रिपोर्ट हुए हैं वो 131 के करीब डेंगू के केसेस थे, जबकि लाहौर में भी जो है वो डेंगू के हवाले से इकदाम करना शुरू कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर डेंगू वार्ड्स का क़याम शुरू कर दिया गया है। बर वक्त डेंगू से बचाव के हवाले से यह है कि आप अपने घर और इर्द गिर्द और गली मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखें और इसी तरह से पौधों को पानी लगाते वक्त भी इस बात का यकीनी बनाएं कि वहाँ पर भी पानी खड़ा ना हो ताकि इस डेंगू जैसे मोहलक मर्ज से बचा जा सके। जी, बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि अमरीकी इलेक्शन के करीब आते ही ट्रंप और प्यूटन के राब्ते का नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। अमरीकी सहाफ़ी बॉब वुडवर्ड ने अपनी नई किताब में दोनों रहनुमाओं के राब्ते का इंकशाफ किया है। किताब के मतन में व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद ट्रंप ने प्यूटन से 7 बार गुफ्तगू की। ट्रंप ने कोरोना वबा में टेस्ट किट्स भी प्यूटन को खुफिया तौर पर भेजी थी। नायब सदर कामला हैरिस ने कहा, ताज़ा इंकशाफ से ट्रंप की शख्सियत जाहिर हो गई। जब अमरीकी अवाम टेस्ट किट्स के लिए परेशान थे, ट्रंप ने रूसी आमिर की मदद की। बाइडेन इंतजामिया ने मामले पर संगीन तशवीश का इजहार किया है। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने ऐसी खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि बॉब वुडवर्ड ने कहानी बनाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्रेमलिन ने भी ट्रंप प्यूटन टेलीफोनिक राब्ते की खबर की तरदीद कर दी। साबिक अमरीकी सदर और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तानी नयाद रिपब्लिकन और मुस्लिम्स फॉर ट्रंप नामी ग्रुप के सरबराह साजिद तारर, पाकिस्तानी अमेरिकन और अटॉर्नी एसोसिएशन के सदर फतह तारर और सिख ऑफ अमेरिका के सरबराह जसदीप सिंह जस्सी ने मुलाकात की, जिसमें गजा में जंगबंदी, जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अपने वीडियो पैगाम में साजिद तारर का कहना था कि ट्रंप के हमरा आज पेंसिल्वेनिया का दौरा किया, जहां 2 शहरों में जलसों में शरीक हुए। ट्रंप पर उम्मीद कि पेंसिल्वेनिया से जैसी स्विंग स्टेट बासानी जीत जाएंगे।